कि क्या आपका मन मानता है कि शिव गुरु हैं? जरा हाथ उठाइए, अगर मन मानता है तो हाथ उठाइए। दीदी भैया लोग, मन मानता है मतलब शिव गुरु हैं। नहीं तो मैं उदाहरण देता, नहीं तो फिर इसको मैं प्रमाणित करता कि महादेव आज भी गुरु कैसे हैं। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो इस कलिकाल में, कलिकाल के महामानव का पदार्पण हुआ इस कलयुग में, आज से 3 युग बीता, इससे पहले 3 युग बीता, सतयुग, द्वापर और त्रेता। सभी युगों में जैसे तैसे चला, लेकिन अत्याचार, पापाचार, दुराचार सब युगों में हुआ। किसी काल में कम हुआ, किसी काल में ज्यादा हुआ, अभी तो और ज्यादा होने वाला था। लेकिन धन्य कहिए महादेव जो साहब श्री हरिंद्रानंद जैसे महामानव को इस धरती पे भेजे शिष्य के रूप में। और शिष्य जो महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा को ही गुरु के रूप में धरती पे उतार दिए, जिससे लोगों का कल्याण हो रहा है। आज सोचिए तो, साहब सन 1974 ईस्वी में भगवान शिव को अपना गुरु बनाए थे और 8 वर्ष तक किसी को कुछ कहने का प्रयास नहीं किए, किसी को कुछ नहीं बताए। लेकिन इन 8 वर्षों में बहुत से गुरु मानने के बाद, उसके पहले 14 वर्ष कहते हैं ना, श्मशान और कब्रिस्तान की साधना करते हुए इस महादेव तक साहब पहुंचे थे। और साहब अंत में 1974 ईस्वी में भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। 8 वर्ष तक किसी को कुछ कहने का प्रयास नहीं किए। और इन 8 वर्षों में बहुत ही अनहोनी चमत्कार किए, जिससे साहब चर्चित हुए। और तब जाकर जब अंत में कुछ कर नहीं रहे थे, तब महादेव को लगा कि तो माना और अपने आप तक सीमित रखे हुआ है, तो इसको प्रेरणा होना चाहिए। और साहब का भी एक संकल्प था, जिद था कि जैसे आप शरीर में दिखते हैं, जैसे आप मूर्ति के रूप में दिखते हैं, वैसे में आइएगा मेरे सामने तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। आप शरीर में भी आइएगा तो आपको मैं गुरु नहीं मानूंगा। आप किसी भी रूप में आइएगा तब भी मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। आप दया और परिणाम के रूप में आइएगा तब मैं आपको गुरु स्वीकार करूंगा। और हुआ भी यही। सन 1982 ईस्वी में साहब श्री हरिंद्रानंद जी को एक आकाशवाणी के माध्यम से प्रेरणा हुई और अंत में अपने आप स्वतः उनकी सांसों में सांस का आना जाना लगा रहता है। जब सांस अंदर जाए तो नमः, और सांस अंदर से बाहर की ओर आए तो शिवाय का उच्चारण स्वतः होने लगा। तब तो साहब का मन प्रफुल्लित हो गया और साहब के अरे 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 यही तो खोजत रहली। तब यह बात सन 1982 की है और आज सन 2026 है। इस अंतराल में जो 43-44 वर्षों का जो अंतराल, समय का अंतराल है, उस समय के अंतराल में जब साहब शिव को गुरु बताने के लिए जब घर से निकले, तब लोगों को प्रेरित करना शुरू किए। तब तो यह अचंभा बात थी जब ये अपने दोस्त बैरिस्टर एक दोस्त को बताए कि भाई मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया है, आप भी शिव को अपना गुरु मान। अरे भाई, ये तो आप आज जान रहे हैं, या तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शिव आज भी गुरु है, शिव तो आदि गुरु हैं, या तो ग्रंथों में लिखा है। तब इनको लगा, इनका दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया कि अरे बाप, तो हम तो किसी इसको पहले कहे नहीं, ये कैसे जानता है कि शिव गुरु हैं। तब यह बात कही गई इनको कि यह तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। तब इनका मन और दृढ़ हो गया और लगा कि चलो मैं सही रास्ता में जा रहा हूं। और तब दिल खोल के
अपने घर से बाहर कहना शुरू कर दिए कि शिव आज भी गुरु हैं, आइए शिव को अपना गुरु बनाएं और शिव का शिष्य बनिए। शिव का शिष्य बना जा सकता है, उनको गुरु बनाया जा सकता है और उनसे उनका शिष्य बनकर उनसे शिक्षा ली जा सकती है, ज्ञान ली जा सकती है। तब धीरे धीरे वे संकल्पित हुए अकेले कि मैं जब तक इस शरीर में, मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेगा तब तक मैं शिव गुरु की बातें करता रहूंगा। हुआ भी यही। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन जानते हैं कि जब तक उनके शरीर में प्राण रहा तब तक यही बात कहते रह गए और एक अकेला हरिंदर पूरे हिंदुस्तान में शिव गुरु की चर्चाएं फैलाएं और शिव गुरु की बात पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाहर 10-12 देशों में भी शिव गुरु परिचर्चा आज हो रही है। यह बात मिथ्या नहीं है। और भला हो आपका जीवन, धन्य है आपका जीवन और हमारा जीवन जो इस शिव गुरु परिचर्चा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और शिव गुरु की बात सुनकर किसी को अगर बात आप बताते हैं तो उससे जो जिसको आप बताएंगे उससे जो पुण्य उनको प्राप्त होगा उसका पुण्यांश माने कुछ फल आपको भी प्राप्त हो जाएगा। अभी एक भैया कह रहे थे ना कि 40 दिन की पूजा और 4 दिन की शिव गुरु परिचर्चा दोनों बराबर है। पूजा में भी परिणाम है। आज तक तो भगवान शिव भोले बाबा के रूप में पूजा अर्चना ही हो रही थी। जब लोग नहीं जान रहे थे शिव गुरु का काम करते हैं, लेकिन समय लग जाता था और अभी समय नहीं लगता है। तचात्थन दयावान है भोला, अंतर्यामी है। आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। सोचिए तो आज से 43-44 साल पहले हमारा जीवन और आपका जीवन बिल्कुल जो अभी जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन चल रहा था? नहीं चल रहा था। आज से 43-44 साल पहले गांव में एक पक्की मकान भी नहीं हुआ करता था। मैं दावे के साथ करता हूं, भला शायद कोई धनी मानी लोग हुआ करते थे जिसका पक्का का मकान होता था, जिसके घरों में और सुख सुविधाएं होती थी। लेकिन आज क्या है, लगभग घर पक्के के मकान में रह रहे हैं। आज के लोग अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे खा पी रहे हैं, अच्छे का वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। इस 43-44 साल का अंतराल कितना सुंदर है और कितना परिवर्तन लेकर आया कि शिव गुरु परिचर्चा जब से हो रही है तब से कितना परिवर्तन हुआ, यह देखने की चीज है और समझने की चीज है। यह मनन और चिंतन करने का विषय है। और शिव भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान के रूप में भी भोले हैं, इनको भोलेनाथ कहा जाता है। जब सावन में भी हम लोग जाते मैंने इनको धतूरा बेलपत्र अकवन से 1 लोटा जल से खुश करने का प्रयास करते हैं और 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के रूप में ये सब चाहिए। उस समय नहा धोआकर हम लोग जाते हैं उनसे दया की याचना करने या उनकी अपने मन में जो मनोरथ होती है उसको मांगने के लिए। लेकिन गुरु के रूप में वो और भी सुलभ हैं। 1 लोटा जल और नहाने चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है और नहा धोआकर भी दया याचना और चर्चा करने की जरूरत नहीं है और न उनको नमन करने की आवश्यकता नहा धोआ कर नहीं है। जब जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जहां हैं, कोई मतलब नहीं आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप किस वर्ण के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप शिव को अपना गुरु मान लिए तो वो आपको अपना चेला स्वीकार करेंगे। ऐसा साहब उनको
संकल्पित करवा लिए थे। माने क्या कहते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, गांव देहात के भाषा में, कोई देवी देवता के पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं, कोई पूजा करते हैं, जैसे मान लिया कि कोई देवता खस्सी पर मानता है, मतलब खस्सी चढ़ाना पड़ता है, खस्सी की बलि देना पड़ता है, और उसको प्रसाद पर बक्सा दिए। प्रसाद पर ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, होता है। मना लेना माने बक्सा लेना, माने मना लेना। अब खस्सी देने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अब प्रसाद से ही मान जाएंगे वो देवता। वैसे ही साहब भगवान शिव को मना लिए हैं कि हम तब एक बात और, गुरु स्वरूप की बात कहने से पहले एक बात भगवान शिव से कहे थे कि हम यह बात अब सुन लीजिए, हम तब आपका बात कहेंगे कि आप गुरु हैं और आपका शिष्य बना जा सकता है। आपका शिष्य बनकर आपको, आपसे दया की याचना करें लोग, आपकी चर्चा करें लोग, आपकी बात करें, आपसे आपका नमन करें। कहें क्या कि हम जिस आदमी को कहेंगे और जो आदमी कहेगा शिव का शिष्य बनेगा, उस पर आपकी दया नित्य प्रतिदिन उतरेगा। और यह बात आज हो रही है। साहब की दया एकदम नित्य प्रतिदिन एकदम बह रहा है, सब पर उतर रहा है। एनी क्षण, एनी टाइम जरूरत है उसको रोकने का, अपना ग्रहण करने का। या ग्रहण होगा कैसे? जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ ना, पानी थोड़ा उतना नहीं हुआ लेकिन हुआ था, पानी हुआ। पानी कहां जमा हुआ था? पानी कहीं जमा था? कुछ जमने भर पानी हुआ? पानी वहां जमा जहां गड्ढा था, जहां गड्ढा था पानी वहां जमा, और जहां प्लेन था, उत्तर जमीन था, उथला जमीन था, वहां पानी नहीं, पानी का जमाव नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में हमारा 5 शत्रु है, विराजमान है, जो हमारा खुद का शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऐसा चीज है जो हमारे मन से निकल जाए, बिल्कुल निकल जाए, तो हमारा गिनती आदमी में नहीं होगा, देवता में गिनती होने लगेगा। लेकिन यह हमारा और आपका शत्रु है, लेकिन रहना भी जरूरी है। आदमी मोह नहीं रहेगा तो बेटा बेटी, भाई गोतिया, अगल बगल से प्रीति कैसे करेगा? लेकिन थोड़ा रहना चाहिए। हम लोग में ज्यादा मोह है, हम लोग में क्या है? लोभ है, तो थोड़ा ज्यादा लोभ है। कैसे? मतलब सब कुछ है और जो कुछ नहीं है उसका कामना करते हैं, वह भी पूरा हो जाता है तो कहते हैं हे शिव गुरु थोड़ा ये भी हो जाता तो थोड़ा बढ़िया हो जाता। वो भी हो गया तो थोड़ा कहे कि हे शिव गुरु जरा सा अब ये बच रहा है, तो ये हुआ अत्यधिक लोभ। वो नहीं रहना चाहिए, लोभ रहे लेकिन अत्यधिक नहीं रहे। अहंकार, एक छोटा सा अहंकार के कारण रावण जैसे शक्तिशाली और विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति का सर्वनाश हो गया। किसके कारण? एक मात्र अहंकार था, घमंड था। सर्वनाश हो गया कि नहीं? तो यह 5 चीज हमारा और आपका शत्रु है। और यह शत्रु से कैसे निजात पाया जा सकता है? इन शत्रुओं से निजात तो नहीं मिलेगी, लेकिन कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल रहेगा, इस शिष्यता में आकर आने से कंट्रोल रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक मैं बात बताता हूं, अभी तो हर 2-4 घर, गांव ग्रामीण में थोड़ा कम है लेकिन शहरों में अत्यधिक हो गया है। शुगर की बीमारी, डायबिटीज जिसको कहते हैं, शुगर की बीमारी हर 2-4-10 घर के अगल बगल में, हर घर में लगभग 2-4 घर के बाद एगो करके मिल जाता है जिसको डायबिटीज हो गया है। जिसको डायबिटीज हो जाता है, क्या वह आदमी मर जाता है? नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वह डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उसको सलाह, कुछ दवा देता है और कुछ सलाह देता है कि इस चीज का परहेज करना होगा आपको। माने परहेज और दवा का सेवन से वह बीमारी कंट्रोल रहता है कि नहीं? और आदमी
चलता रहता है, जैसे जीता है वैसे जी रहा है। ठीक शिव चर्चा में आप चलेंगे तो आपके और हमारे अंदर जो वो 5 अवगुण है वो कंट्रोल में रहेगा। अत्यधिक गुस्सा नहीं होगा, क्रोध अत्यधिक नहीं आएगा, और आप क्रोधी नहीं रहेंगे। और ये 5 चीज जब नहीं रहेगा, थोड़ा मात्रा कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा जब मात्रा कम होगा तो मन में आपका जगह थोड़ा खाली बनेगा, और जब मन में आपका खाली बनेगा जगह, तब भगवान शिव गुरु की दया आप पर डायरेक्ट उतर जाएगा। समझे बात? तो थोड़ा तो कंट्रोल करना ही होगा, और शिव चर्चा में आपको आना ही होगा, चाहे अगल बगल में हो या जहां भी समझ में आए, समय जैसे निकले चलना चाहिए। और एक मैं छोटा सा एक उदाहरण और देता हूं। जैसे एक गिलास ले लीजिए, जैसे एक गिलास है, देखिए गिलास है, इसमें लबालब पानी भर देंगे, जिसमें एक बूंद की भी जगह नहीं हो, जिसमें एक बूंद भी पानी देने का भी जगह नहीं हो, और फिर इसमें मान ले 2-4 बूंद हम डाल देंगे तो पानी छलकेगा कि गिलास में रहेगा? नहीं ना रहेगा, छलक जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा मन तो इन 5 चीजों से पहले से ही भरा हुआ है, उसको जब तक खाली नहीं होगा तब तक शिव गुरु की दया टिकेगा कैसे, उतरेगा कैसे? है कि नहीं समझने की बात? तो शिव शिष्यता में आइए, इन 5 चीजों का ह्रास होगा और शिव गुरु की दया आप पर एकदम उतरेगी, इसमें कतई संशय नहीं है, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। साहब कहते थे कि भाव से देवता मिलता है और भाव से देवताओं की दर्शन हो जाती है। साहब कहते थे, और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भावेन लभते देवता और भावेन देव दर्शनम। भाव से देवता मिलते हैं और भाव से ही देवताओं की दर्शन संभव है। तो यह भाव का खेला है कुछ नहीं। यहाँ चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मन चढ़ाना है, भाव चढ़ाना है। भाव क्या है? भाव एक ऐसा निश्चल प्रेम है जिसको बहाने से आपको पूरा दुनिया जानेगा। जैसे कहते हैं, भाव किसको कहते हैं? भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। भाव किसको कहते हैं? भाव उसको कहेंगे जो हम समझे। सर्वे भवन्तु सुखिनः माने जितने भी संसार में लोग हैं सभी सुखी हो जाएं। यह भाव हुआ कि नहीं? और हम तो अपने लिए कहते हैं, हे भगवान सबसे पहले सबके दिया, लेकिन ओकर से पहले ढेर सारा हमरे दिया, तो वो भाव नहीं हुआ। जितने भी संसार में प्राणी हैं सभी सर्वे संतु निरामया माने सब निरोगी हो जाएं, यह भाव हुआ। भाव इसको कहते हैं। और ऐसी भावना हमारे और आपके अंदर जिस दिन हो गई, शिव गुरु की दया निरंतर आपके ऊपर बरसते रहेगी और शिव गुरु आपके अपने गुरु हो जाएंगे। मैं विशेष क्या कहूं, कहने का तो बहुत कुछ रहता है शिव गुरु की दया से, लेकिन यहाँ बहुत से गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं और हमसे भी अच्छी अच्छी बातें बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों को आप सबों के बीच महादेव के चरणों में रखते हुए अंत में मैं महादेव से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी, हम सभी का जीवन पल्लवित, पुष्पित और मुखरित हो। मैं इन्हीं चंद शब्दों को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन एवं आत्मीय जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा अर्जुन भैया, आपने हम लोगों के बीच कुछ आध्यात्मिक ज्ञान को रखने के प्रयास किए, और सही बात है, शरीर के अंदर से जब तक 5 गो चोर काम क्रोध मोह लोभ और ईर्षा, ये 5 चीज नहीं निकालिएगा दीदी भैया, तब तक
शिव शिष्टता में ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आपके हमारे अंदर में इतना पाप भर गया है कि इस कली काल में निकलना मुश्किल है। और यही साहब ने और दीदी ने बताया कि कलयुग है सिर्फ नाम या धारा, कलयुग है सिर्फ नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतरत पारा। बहुत तो पहले तपस्या करते थे, 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष शायद उनको भगवान भेंट होते थे कि नहीं होते थे, मुझे तो मालूम नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन अभी नाम लेने से हम लोग का उद्धार हो रहा है, जान लीजिए इस कली युग में। चलिए चर्चा के कड़ी को बढ़ाते हुए फिर चलते हैं चर्चा की, और चर्चा के लिए भरत भैया जो चतरा से आए हैं, समय के देखते हुए अपने मुखारविंद से कुछ रखने का प्रयास करें। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। प्रणाम निवेदित है मां भवानी के चरणों में, प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के वरण गुरु भ्राता हरिद्रानंद साहब दीदी नीलमानंद के चरणों में, प्रणाम निवेदित है सभी देवी देवताओं के चरणों में, प्रणाम निवेदित है यहाँ बैठे प्यारे गुरु भाइयों, प्यारी गुरु बहनों एवं आत्मीय जनों के चरणों में। देखिए वही शिव, वही महादेव, वही अघड़ेश्वर, वही शंकर, वही वैद्यनाथ, जिनकी पूजा आज से नहीं हजारों हजार साल से करते आ रहे हैं। आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। शिव शिष्य बना जा सकता है। हम लोग उस राह पर चले हैं जो राह भैया हरिद्रानंद साहब ने दिखाया है। उस मंजिल तक जाना है हमें जहां गुरु ज्ञान बांट रहे हैं। आप में कितनी क्षमता है, कितनी ललक है, कितनी उत्सुकता है, कितनी चाहत है उस गुरु से ज्ञान पाने की। वो गुरु तो ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं, आप पर निर्भर करता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शिव जैसे गुरु मिले हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शिव जैसे गुरु मिले हैं। मैं गर्व से कहता हूं मेरे गुरु शिव हैं। दौड़े दौड़े मैं आया, चतरा से आया कि नहीं मेरे गुरु शिव की चर्चा है, मैं वहां जाऊंगा। इतना धूप में अगर मेरे बाबूजी भी कहते ना कि जाओ बेटा जा रहा कि काम कर दो, तो कहते अरे बाबा बड़ी धूप है ना जाएंगे, बाद में शाम के जाएंगे, कल जाएंगे। लेकिन मेरे गुरु शिव की चर्चा है, मैं भागे भागे दौड़े दौड़े यहाँ आया। तो ऐसे ही अपना गुरु बनाइए ना, कहने से नहीं होगा कि शिव मेरे गुरु हैं। मन में शिव को बैठाइए, दिल में शिव को बैठाइए, हृदय हृदय में, हर रोम रोम में शिव को बैठाइए। उस शिव को अपना गुरु बनाइए ना। कहते हैं अपना घर, अपना घर, मेरा घर अगर टूटी झोपड़ी है तो मेरा घर है, उस घर से लगाव है। मैं यहां से जाऊंगा तो टूटी झोपड़ी में ही जाऊंगा, क्योंकि वो घर है, मेरा घर है। मेरा बेटा अगर लूल्हा लंगड़ा भी है तो 10,000 की भीड़ में मेरी आंखें ढूंढ लेगी, क्योंकि मेरा बेटा है, उस बेटे से लगाव है। ऐसी उस गुरु से लगाव कीजिए ना कि तेरे गुरु शिव हो जाए। क्यों जरूरत है आज शिव गुरु की, जो अन्य गुरु नहीं दे पा रहे हैं। जरूरत है, गुरु तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान से काम चलने की बात नहीं है। गुरु तो ज्ञान देते हैं, किसी को गाली देंगे गलत बात है, चोरी करेंगे जेल जाएंगे गलत बात है। तो आज आदमी कर भी तो रहा है, तो ज्ञान से कहां काम चल रहा है। तो आज जरूरत है आत्मज्ञान की,
जो शिव ही दे सकते हैं। तो मेरे गुरु शिव हो जाएं। कहते हैं ना भैया, कह रहे थे 4 दिन की चर्चा और 40 दिन की पूजा। पूजा खराब नहीं है, लेकिन पूजा पूरी जानकारी हमें नहीं है। पूजा कैसे किया जाता है। 22 साल करीब हुए शिव शिष्य बने हुए हमें। कभी कभार मंदिर चला जाया करता था, लेकिन शिव शिष्य बनने से के बाद बदलाव हुआ है। लगता है कि मेरे गुरु शिव हैं, मैं शिव का हूं। पहले शिव शिष्य बनने से पहले लगता था, डर लगता था कि आज नहीं जिंदा रह पाएंगे, न मर जाएंगे। अरे आदमी पैदा हुआ है ना, मौत उसकी निश्चित है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा है, समझे। एक गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम लोग को चाबी दिया हुआ है और उतना ही चलना है। तो जितना चलना है, जितना उस परमात्मा का नाम ले लें, उस भगवानों के भगवान का नाम ले लें। भगवान किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? भगवानों के भगवान है हमारे गुरु। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु हवा, और न से नीर। ये 4 चीज के बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। ये चारों चीज दिया हुआ उस परमात्मा, उस शिव का दिया हुआ है। वो चारों चीज हम लोग को भेजने से पहले भेज दिए, तो हम लोग को भेजा गया। तो जिंदगी में कभी सोचे हैं कि अपने आप को जानने के लिए शिव शिष्यता है? क्यों आया हूं मैं यहाँ, किस लिए भेजा गया है, मानव तन क्यों मिला है? कोई जरूरी नहीं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जितना समय मिला है ना, उस परमात्मा को याद कर लीजिए, उस भगवान को याद कर लीजिए, उस गुरु को याद कर लीजिए। जैसा नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट से लड़ने की, संकट से लड़ने की शक्ति भी आप में आ जाएगी। विकट से विकट परिस्थिति में भी आप उस गुरु का नाम लीजिए ना, उद्धार कर देंगे। तो कहावत है ना, गीता में कहा गया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्रनाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवानी जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि होती है ना, अधर्म बढ़ता है ना, कोई कोई अवतार लिए थे। रावण को मारने के लिए राम अवतार लिए, कंस को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिए। आज भैया हर दिलों में रावण बसा हुआ है, हर दिलों में कंस बसा हुआ है। इतने राम कहां से आएंगे, इतने कृष्ण कहां से आएंगे? अपने अंदर उस बुराई को मारना चाहते हैं ना, तो शिव शिष्यता में आकर देखिए बुराई क्या है। 5 चीज जो बुराई भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। हम कहते हैं ना, उससे ज्ञान लीजिए ना। हम धतुरा बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस जहर को चढ़ाते हैं। अपने अंदर जो जहर भरा हुआ है ना, उसे चढ़ाने की जरूरत है, उसे खत्म करने की जरूरत है। भगवान के रूप में सस्ता में अच्छा है हमारे महादेव, चीफ एंड बेस्ट, सस्ता में अच्छा। गुरु के रूप में और भी सस्ता है और भी अच्छा है। एक लोटा भगवान के रूप में 1 लोटा जल चढ़ा देने से भी हमारा महादेव बड़ी खुश होते हैं, समझे। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। एक बाबा कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। गुरु के रूप में भी जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मन को चढ़ाने की जरूरत है, भाव को चढ़ाने की जरूरत है। कितना भाव हम देते हैं उस महादेव को। भाव के भूखे हैं महादेव। भाव अगर हमारा रहेगा, भाव रहेगा। मैं एक कहानी सुनाता है, कितने भाव के भूखे हैं महादेव। एक चोर चोरी करने गया, महादेव के मंदिर में चोरी करने गया। वहां क्या रहता है? शिवलिंग रहता है और घंटा रहता है। वो घंटा को चोरी करना चाहता था। वो देखा कि कुछ नहीं मिल रहा है, घंटे को चुरा ले। बस नहीं पहुंच पा रहा, तब शिवलिंग पर चढ़ गया।
महादेव बड़ा खुश हुए, अरे कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, ये मेरा शिष्य है जो अपना पूरे शरीर को चढ़ा दिया है। बड़ा खुश हुए, बड़ा खुश हुए। क्या चाहते हो भक्त? कहीं क्या चाहते हैं महादेव जानिए रहे थे। तो ऐसे हैं हमारे महादेव, जीवन बदल जाएगा आपका। शिव से लगाव करके देखिए ना, जीवन बदलने के लिए इसी शिष्यता है। न तो शिव गुरु यहाँ खूब रटिएगा और घरे जाके झोटा झोटी कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं। सास